हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज हम उड़द का भजिया बना रहे हैं। ये उड़द का भजिया है, देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन मस्त बना है। चलिए अब हम उड़द की भजिया बनाने की तरफ। हमने उड़द की भजिया बनाने के लिए क्या क्या लिया है और कैसे बनाया है आपको पूरी वीडियो में बताते हैं। ये 200 ग्राम उड़द की दाल है। हमने इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, ये भीग गया अच्छी तरह से। अब इसको हम मिक्सर जार में पीसने जा रहे हैं। उड़द की दाल को हमने मिक्सर जार में पीस लिया है, ये देख सकते हैं। हमने इसको पीसने में पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया है, एक आधा कप पानी इस्तेमाल किया था और हमने इसका पेस्ट बना लिया, बहुत बेहतरीन से बन गया है। अब इसको हम 1-2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। उड़द की दाल को हमने भिगो के रखा था और भिगोने के बाद उसको हमने मिक्सर में पीस लिया था और पीसने के बाद इसको हमने 2 घंटा के लिए छोड़ दिया था। तो ये हमारा ये देख सकते हैं तैयार हो चुका है, बिल्कुल फूल गया है अच्छे से। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला हमने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा और 2-3 हरी मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया है और थोड़ा सा कोथिमीर लिया है, हरा पत्ता हरा धनिया और नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। अब तमाम चीज़ को हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड कर दिया, उसके बाद नमक को हरा धनिया और उसके बाद हरी मिर्ची जो हमने दरदरा पीस कर रखा था। अब तमाम चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चलो चलते हैं फ्राई की तरफ। हमने एक पैन लिया था, उसमें तेल दे दिया और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई के लिए ये डाल लें। ये देख सकते हैं फ्राई हो रहा है। तो ये देख सकते हैं भजिया हमारा तल रहा है। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे अच्छी तरह से। इसमें ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा एक दो और डाल देंगे, किसी का देना नहीं। ये देख सकते हैं हमारा भजिया तल के रेडी हो गया है। हेलो दोस्तों, ये उड़द का भजिया तैयार हो गया है हमारा। और ये चटनी है, हरी चटनी, और ये मेयोनीज और टमाटर सॉस का बनाए हैं। अब इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। आप भी बनाएं, एंजॉय कीजिए। अफ्तारी के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।